नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को एवं दिल्ली के समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नेशनल यूथ पार्टी दीपावली मिलन कार्यक्रम मीडिया बंधुओं के साथ मना रही है। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, ये आज का जो उद्देश्य है केवल ये है जो दीपावली सेलिब्रेशन करें हम लोग और खुशियाँ मनाएं। जो दिल्ली में जो समस्या है उसको मीडिया बंधु के माध्यम से उजागर करें। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने दिवाली मिलन पे सबको बुलाया है, सही कर क्या कहना चाहेंगे आप? नेशनल पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ आज मीडिया के मित्रों को हमने विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं कि आप समाज के हर वर्ग के बारे में, हर घटना के बारे में जो आप दिखाते हैं, ऐसे ही आप निष्पक्षता से दिखाते रहिए। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के यहाँ बैठक था। आज से 3 दिन पहले प्रवेश वर्मा जी ने बैठक लिया था और आज एसडीएम और चेयरपर्सन नरेश बाल्यान जी की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी विधायकों को बुलाया था और समिति के कुछ लोगों को बुलाया था। उसमें विशेष रूप से यही रहा कि व्यवस्था ठीक कैसे हो। तो उसमें इनके तरफ से एक बयान आया कि जो टेंट का ठेका लिया है वो विधायक को ऑफिस जाएंगे और वहां पर बुलाएंगे लोगों को। उसका मैंने विरोध किया कि ये कार्यक्रम जो है छठ का वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं जो अपने अपने छठ घाट की व्यवस्था करें। तो विधायक कराने न जाकर सरकार, अगर सरकार को ठीक प्रकार से छठ की व्यवस्था देनी है तो छठ आयोग का निर्माण करे और सभी डायरेक्ट समितियों को अपने साथ जोड़े और उनको जो भी व्यवस्था आप दे रहे हैं उस व्यवस्था को दें। हमने कल डीएम साहब को एक पत्र लिखा है। इसलिए लिखा है कि दिल्ली के बहुत सारे लिस्ट में ऐसे घाट है जिस घाट पर पूजा नहीं होता है लेकिन लिस्टेड है, और दूसरा कई ऐसे घाट है जो रिपीटेड है, एक ही नाम को 2-3 घाट है। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं इसे दूर करें और फिजिकली अपने अपने क्षेत्र में अपने स्टाफ को भेजकर चेक कराएं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो और एक्चुअल लोगों के पास सारी सुविधाएं, चाहे आर्थिक सुविधाएं हो चाहे प्रशासनिक सुविधाएं हो, सारी उन्हें मिल सके। इस बात का हमने विशेष रूप से इस पत्र में दर्शाया है। और साथ साथ ये भी मांग किया है कि कोई भी एमएलए ये दबाव न डाले समितियों पर कि हमारे फोटो लगाओगे तभी तुम्हें फंड मुहैया होगा। तो इस तरह के किसी भी एमएलए का कहीं भी किसी छठ घाट पर फोटो नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी के लोगों को फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्य के दायरे में छठी मैया हमारी मुख्य अतिथि होती है और सभी लोग केवल आशीर्वाद देने आते हैं। इसलिए किसी समिति पर दबाव न डाला, ये हमने विशेष रूप से एक मामला और निकल के आया के रूप में दिया है। बिल्कुल आपने सही उठाया। हमने इस बात को जिक्र किया है। छठ टेंट वाले क्या करते हैं, पूरे जिले का ठेका ले लेते हैं या एरिया वाइज ठेका ले लेते हैं। ये क्या करते हैं कि समिति के पास टेंट को लगाते नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कहते हैं कि आप टेंट लगा लो और मेरे से पैसा ले लो। जब समिति वाले कहते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए का टेंट लगा, तो कहते हैं नहीं जी, आप एक काम करो, आप अपने लेटर पैड लाओ, नीचे साइन करके दे दो, हम अपने आप वाउचर बना लेंगे और ये 25,000 30,000 पकड़ो और जाओ। अगर वो विरोध करता है तो कहता है कहीं भी जाओ, जिससे ज्यादा हम आपको फंड देंगे। और बाद में स्कैम है दिल्ली का, ये पूरे दिल्ली का स्कैम है। कई बार इस बात को भी उठाया है और वो अपने मन मर्जी से टेंट माफिया और विधायक की मिली भगत से ये फंड का कुछ और दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं बिल्कुल स्कैम है कि भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है छठ के नाम। देखिए इसलिए नहीं दिया होगा, जहां तक मेरा मानना है कि अगर मान लो मेरे घाट पर 50,000 रुपए का छठ के घाट का उसने टेंट लगाया, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से आप पढ़ेंगे उसकी नोटिस को, उसको जो रिक्वायरमेंट है छठ घाट के लिए, उसमें पैसा देने का प्रावधान नहीं है। उसमें है कि हम आपको व्यवस्था देंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पर इस तरह का जो कालाबाजारी हो रहा है कि लेटर पैड ले लिया जाता है। वहाँ मान लो 2000 कुर्सी की जरूरत नहीं थी, 500 कुर्सी लगी, आप 2000 कुर्सी लिख रहे हो। टेंट 100 फीट लगाकर 500 फीट लग रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि सरकार ने इस पैसा को रोका होगा, लेकिन ये सरकार पहले क्यों नहीं जागती इस बात पर? ऐसे लोगों को टेंट को क्यों ठेका देती जिनके पास साधन ही नहीं है? तो मेरा मांग है कि जो भी व्यवस्था सरकार दे रही है वो डायरेक्ट समिति तक पहुंचे, ना कि बीच में टेंट माफिया और विधायक का मीडिएटर। ये मेरी बात है। सर ऐसा है, आज एक विधायक ने 266 साउथ वेस्ट में लिस्ट में दिखा रहा है, लेकिन आज एक विधायक ने कहा कि हमारे एरिया का 30-40 घाटों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इनका देखा जाए इस तरह की बातें आज कर आ रही है कि पूरी दिल्ली में 1080 घाटे दिखा रहे हैं। मुझे
ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि पूरी दिल्ली में अगर 1739 कॉलोनी है या 1800 कॉलोनी है तो एक कॉलोनी में एक भी छठ घाट दिखाते हैं तो 1800 घाट बनता है। यानी ये पूर्ण रूप से हर घाटों पर सुविधाएं दिल्ली सरकार नहीं दे रही। ये आंकड़ा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग इस विसर्जन में